धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा इष्टोपदेश के 26वें श्लोक पर करनी है। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ और ज्ञानियों के द्वारा जानने वाला हूँ। किसके द्वारा? ज्ञानियों के द्वारा। यानी जो नहीं जानता है वो कौन हुआ? अज्ञानी। और जो जानता है वो कौन हुआ? ज्ञानी। किसको? किसको? आत्मा को। किसको? आत्मा को। एको हम। कैसा है वो आत्मा? कैसा है? एक है। कैसा है? एक है। यदि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है तो एक की है। किसकी? आत्मा की। यदि आत्मा ना हो तो सोना चांदी हीरा मोती ढेर पड़े रहें, उसकी कीमत करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। ताश के पत्ते आपने देखे होंगे। अरे बोलिए ना, देखे हैं ना? उसमें सबसे बड़ा कौन होता है? हाँ? इक्का। इक्का का मतलब एक। इक्का का मतलब एक। सबसे बड़ा इक्का। इक्का से छोटा बादशाह, बादशाह से छोटा बेगम और बेगम से छोटा गुलाम, उसके बाद सबका नंबर है। इक्का। मैं सबसे बड़ा हूं। एक, अकेला, मात्र अकेला, मात्र इक्का, सब पे भारी है। जिसने ये ताश के पत्ते बनाए होंगे ना, जिसने इसका निर्माण किया होगा, किसी न किसी ने तो किया होगा, जिसने भी बनाए होंगे वो बड़ा ज्ञानी होगा, तभी उसने एक की कीमत सबसे ज्यादा रखी है। वो एक की कीमत को जानता होगा तभी उसने इक्का को सबसे बड़ा, सबसे ऊपर रखा है। नहीं तो कुछ और भी रख सकता था, लेकिन उसने इक्का को सबसे बड़ा रखा है। कितनी बड़ी मतलब बात समझने की है। यदि ज्ञान लेना हो तो तुम ताश के पत्तों से भी ले सकते हो। एक व्यक्ति था, वो बहुत ताश खेलता था, ना मंदिर जाता ना पूजा करता, सो के उठता और पहुंच जाता वहां, बस शुरू हो जाता, अपने खाना पीना छोड़ के बाकी समय में वहीं बैठा रहता। एक दिन एक मुनिराज के दर्शन अचानक हो गए, तो सब लोग नियम ले रहे थे, वो भी पहुंच गया, महाराज मुझे भी नियम दे दो। मंदिर जाते हो? नहीं महाराज, नहीं जाता हूं। मंदिर जाया करो। ठीक है महाराज। थोड़ा ज्ञानी व्यक्ति, पुराना ज्ञानी होगा, बाद में संगति में फंस गया होगा, अब रोज मंदिर जाने लगा। एक दिन मंदिर का ताला बंद था, खुलने में देर थी, जेब में ताश की गड्डी थी। बोले चलो अब इसी से कुछ करता हूं। निकाला इक्का। मैं अकेला हूं, एक हूं, ज्ञानी हूं, मैं ही तो सब कुछ हूं, मैं कहां पर मैं फंसा हूं। और उसका चिंतन मनन शुरू हो गया। किससे? ताश के पत्तों से। बादशाह को निकाला, शायद बादशाह का नंबर 13 में आता है। 13 में तो 13 वे गुणस्थान में अरिहंत भगवान होते हैं। 13 प्रकार का चारित्र होता है। चिंतन मनन करने लगा। फिर आया वो बेगम में, तो 12 आया, तो 12 व्रतों का ध्यान करने लगा, 12 तप के विषय में विचार करने लगा। फिर आया 11 में, तो 11 प्रतिमाओं के विषय में सोचने लगा। फिर आया 10 में, तो 10 लक्षण पर्व के विषय में चिंतन करने लगा। फिर आया 9 में, तो 9 पदार्थ के विषय में चिंतन करने लगाया। फिर आया 8 में, फिर 8 आया तो अष्टकर्मों के विषय में सोचने लगा। फिर आया 7 में, तो 7 तत्वों के विषय में सोचने लगा। फिर आया 6 में, तो 6 द्रव्यों के, 6 लेश्या के विषय में सोचने लगा। फिर आया 5 में, बोलिए ना, थोड़ा आप भी तो बोलो।
5 पाप, 5 महाव्रत, 5 परमेष्ठी के विषय में विचार करने लगाया। फिर आया चौके में तो 4 कषाय, 4 संज्ञा, 4 विकथा, 4 शरण के विषय में चिंतन करने लगा। फिर आया 3 में तो रत्नात्रय के विषय में सोचने लगा। फिर आया 2 में राग और द्वेष, इसके कारण तो फंसा हूं मैं। वैराग आ गया उसको, चला गया मुनिराज के पास। मैं अकेला हूं, एक हूं और एक होने के लिए जा रहा हूं। दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन आत्म दर्शन के लिए उन ताश के पत्तों के माध्यम से वहां पहुंच गया कि मुझे इक्का अकेला होना है। इक्का ही सबसे बड़ा है, अकेला ही सबसे बड़ा है। भीड़ में कितना काम कर लो, भीड़ चाहे घर की हो, परिवार की हो, मोहल्ले की हो, समाज की हो, चाहे देश की हो, चाहे विश्व की हो, भीड़ में कितना भी अच्छा काम कर लो, आदरणीय और सम्माननीय तो बन सकते हो, मगर पूजनीय नहीं बन सकते हो। भीड़ में कितनी मेहनत कर लो, सारी जिंदगी लगा दो, और लगा क्या दो, लगा ही रहे हैं। लगा क्या दो, करोड़ों अरबों लगा चुके हैं और चले गए मुंह ढाक के और ले जाते हैं शमशान में। इतना ही बस उनका। और ज्यादा हुआ तो एक घर में फोटो लगा दी, फिर अगली पीढ़ी आएगी, अरे किस बुड्ढे की फोटो लगी है, निकालो यहां से। कितनी मेहनत कर लो इस भीड़ के लिए, लेकिन आदरणीय सम्माननीय तब तक हो जब तक तुम हो। पीछे तो ऐसे बड़े बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पीछे आदर मिलता है। नहीं तो लोग पहले तो 13 दिन फिर भी शोक मनाते थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, गुणगान करते थे, ऐसे थे, मेरी माँ ऐसी थी, 13 दिन तक। अब तो तीसरे दिन 13वीं हो जाती है। यही होता है ना भाई, कौन 13 दिन दुकान बंद रखेगा, कौन 13 दिन सारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा, कौन 13 दिन तक ये सब। तुम्हारा शोक भी 13 दिन में मनाया जाएगा, 3 दिन में नमो सिद्धाड़म। और तो और छोड़ो, ये कोरोना ऐसी बीमारी आ गई है, पहले तो 4 लोग बैठने भी आते थे तुम्हारे नाम से, तुम्हारा शोक मनाने के लिए, अब तो वह भी बंद। कितने अच्छे काम कर लो, कितने बढ़िया काम कर लो, अब तो मोबाइल में मैसेज भेज देंगे, हो गए बस, व्हाट्सएप तक सीमित हो गए तुम। संसार की भीड़ के लिए हाँ, आपकी संवेदना स्वीकार है, इतने में समाप्त हो जाता है। अच्छा, जिनके यहाँ ये घटना घटी है वो मैसेज कर देते हैं कि आपकी संवेदना स्वीकार है, आने की जरूरत नहीं है। जमाना देखो कहाँ जा रहा है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। तो इस भीड़ के लिए, इस संसार के लिए कितना काम कर लेना, सम्माननीय और आदरणीय से ऊपर नहीं जा सकते हो, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा भी काम करोगे तो पूजनीय बन जाओगे। क्या कहा मैंने? अपने लिए, आत्मा के लिए थोड़ा सा भी काम करोगे तो पूजनीय बन जाओगे, और दुनिया के लिए पूरी जान भी लगा दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कितने आए कितने चले गए, गिनती है उनकी? अरे बोलिए ना, गिनती है? भीड़ आई और भीड़ चली गई। रोज कितने जा रहे हैं? अभी तो अखबार में भी आ जाता है, गिनती आती है, नाम नहीं आता है। 700, 800, 1000 कोरोना वालों का, और बाकी बिना कोरोना वाले हों और उन्हें अपना अखबार में छपाना हो तो पैसे देने पड़ते हैं। अब वो तो नहीं देगा पैसे, लेकिन कमा के रख गया है तो बेटा दे देगा, और बेटा भी इसलिए दे रहा है, नहीं देगा तो लोग क्या कहेंगे। हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि सुबह सुबह लोग अखबार पढ़ते हैं और अखबार में श्रद्धांजलि आती है, और फिर यदि नहीं दूंगा तो कोई मेरे यहाँ आएगा नहीं, वो देने का कारण भी है, वरना उतना पैसा भी खर्च ना हो। तो संसार के लिए कितना कर लेना, लेकिन खुद के लिए यदि थोड़ा सा कर लिया, खुद यानी आत्मा, खुद यानी
आत्मा। आत्मा के लिए थोड़ा भी कर लिया पूजनीय बन गए, और दूसरों के लिए जीवन भी लगा दिया। कुछ नहीं, माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या लगाते हैं? अरे बोलिए ना, लगाते कि नहीं लगाते? यदि बेटा यहां भी नहीं है तो माँ दिन भर उसके नाम की माला फेरती है। माला फेरती कि नहीं फेरती? अरे बोलिए ना। हाथ में माला तो होती है भगवान के नाम की, और मन में माला चलती है बेटे के नाम की। याद करने किसको बैठी है? भगवान को। याद किसको कर रही है? बेटे को। माला किसकी चल रही है? बेटे की माला चल रही है। हाथ में भले दिख रहा है कि ये भगवान के लिए बैठी है, लेकिन नहीं बैठी है, ये बेटे की माला फेर रही है। इतनी माला फेरने के बाद भी यदि कुछ जरा सा हो जाए तो बेटा कहता है तुमने मेरे लिए किया क्या है? बोलिए, कहता कि नहीं कहता है? कितनी माताएं सुन चुकी, अरे सबके मम्मी पापा करते हैं, तुमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? लो, जितना किया था सब साफ हो गया, कुछ नहीं बचा। तो पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। पहले पुरुषार्थ का नाम है धर्म। हर काम धर्म से शुरू करो, हर काम धर्म से शुरू करो तो अर्थ और काम में सफलता मिलेगी। और धर्म से जो काम शुरू नहीं करेगा तो उसको अर्थ और काम में भी सफलता नहीं मिलेगी। और यदि धर्म उसने एको हम से शुरू किया है तो उसे मोक्ष पुरुषार्थ में भी सफलता मिलेगी। अर्थ और काम तो बीच के पड़ाव है, उसे मोक्ष पुरुषार्थ में भी सफलता मिलेगी। तो आचार्य महाराज क्या कहते हैं? एको हम निर्ममः शुद्धो। कैसा हूं मैं? कैसा हूं? तुम्हारी बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? मैं की बात कर रहे हैं। ये मैं कौन? अभिमान नहीं, आत्मा। 2 तरह के मैं होते हैं, 2 तरह के मैं होते हैं। एक मैं यानी आत्मा, और एक जब शरीर के साथ मिलके मैं लगता है तो वो अभिमान। और जब अकेली आत्मा के लिए मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वह होता है मैं यानी आत्मा। अब मैं का मतलब भी समझो। मैं हूं, तू है। मैं हूं, तू है। अभी व्यवहार की बात आ रही है। वैसे मैं ना मैं हूं ना तू है। एक शब्द है तुम, जहां लड़ाई झगड़े होते हैं ना बाहर, उसके लिए है। एक शब्द है तुम, इसमें तू भी है, मैं भी हूं। तुम में ता भी है और मां भी है। एक शब्द है तुम, इसमें तू भी है, मैं भी हूं। तू आगे है, मैं पीछे हूं। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा बांधे हुए है। तू शब्द को हटा दो तो बचा क्या? तम, और तम यानी अंधकार, तम यानी अंधकार। तो तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा बांधे हुए है। ये मात्रा भले ही छोटी है पर सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। पर सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। तो मैं का शब्द यहां क्या मानना है? अहंकार नहीं। एक रावण भी कहता था मैं, एक बकरी भी कहती मैं, लेकिन इनके मैं किसी काम के नहीं है। लेकिन एक ज्ञानी कहता है मैं एको हम निर्मल शुद्धो। मैं एक हूं, अकेला हूं, निर्मल हूं, शुद्ध हूं और ज्ञानियों के द्वारा देखने वाला, जानने वाला हूं। अब इस भीड़ में से इस मैं को कैसे निकालें? इतनी भीड़ में फंसे हैं, इतनी भीड़ में फंसा है ये मैं, इतने नीचे दबा हुआ है मैं कि इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, मगर अनादि काल से कर्मों की भीड़, ये बाहर की भीड़ की बात नहीं कर रही। कर्म कितने हैं? 148। 8 कर्म के 148 प्रकृतियां हैं। 148 प्रकृतियों के बीच में ये आत्मा फंसी है। और ऐसी फंसी है कि अभी तक तो यही लगता है कि मैं ही कर्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं। अच्छा बताओ, शरीर अलग महसूस होता है क्या? बोलिए ना, अलग महसूस होता है क्या? यदि सिर में दर्द हो रहा है तो क्या कहोगे?
मेरे सिर में दर्द हो रहा है। किसके सिर में दर्द हो रहा है? अब मैं कौन हूं और शरीर कौन है? अरे बोलिए ना, शरीर अलग, सिर अलग है और मैं अलग हूं कि नहीं हूं ना। लेकिन कहते क्या है? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कहना क्या चाहिए? मैं दर्द से रहित हूं। मैं कौन? आत्मा। मैं दर्द से रहित हूं। तो सिर में दर्द हो रहा है तो सिर शरीर का है। अब सिर में दर्द हो रहा है तो मैं अपना क्यों मान रहा हूं? अनादि काल के मोह के संस्कार हैं। किसके? अनादि काल के। और शरीर सबसे पास है आत्मा के। सबसे पास यदि कोई है तो शरीर है। जैसे दूध में पानी, दूध में पानी, दूध में पानी कितनी दूर रहता है? लगता है कि अलग है। यदि 1 किलो दूध में 1 गिलास पानी मिला दिया तो पानी क्या बन गया? पंडित जी, पानी क्या बन गया? जोर से बोलिए ना। क्या? दूध बन गया? हाँ, बन नहीं गया मगर मान लिया उसको। यदि 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला दें, नजर आएगा? अब तो नजर आएगा, आएगा ना। यदि 1 किलो दूध में 1 गिलास पानी मिला दें तो, लेकिन मिला तो है ना। लेकिन दिख कैसा रहा है? अलग या एक? एक। बस इतने ही शरीर के पास में आत्मा है और अनादि काल के संस्कारों के साथ में इसको अपना मानने की भावना है। एक जन्म के संस्कार होते तो जल्दी से छूट जाते। अनादि काल के संस्कार इस शरीर के साथ रहने में है और इसके दर्द को अपना दर्द मानता है। क्योंकि महसूस करने वाला कौन है? यदि किसी मुर्दे को डंडा मारो कुछ होगा? नहीं होगा। और किसी व्यक्ति को मारो कुछ हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ? किसको हुआ? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को हुआ। यदि आत्मा को नहीं होता तो फिर शरीर तो पुद्गल है, उसको तो होना ही नहीं चाहिए। हो रहा है आत्मा को। ऐसे कर्मों के डंडे अनादि काल से तड़ रहे हैं, फिर भी ये आत्मा एक क्षण में याद करता है और एक क्षण में भूल जाता है। एक क्षण में कहता है एको हम निर्गुणा शुद्धो ज्ञानी अविंद्र गोचरा, और दूसरे क्षण में जैसे ही दर्द होता है मन वहां पहुंच जाता है। एकांत की साधना, एक की साधना ही दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। किसकी? एक की। भगवान महावीर जंगल गए, किस लिए गए? मैं रोज पूछती हूँ आपसे। भगवान आदिनाथ जंगल गए, किस लिए गए? किसकी साधना करने गए? अरे बोलिए ना। आत्मा की साधना करने गए। आत्मा को साधना की क्या जरूरत थी? एक बनाने के लिए, अकेला करने के लिए। भीड़ से अलग होकर के, अकेले रह करके कर्मों से अलग होने की जो साधना है वो एकांत में जाके जंगल में की थी। अब उनके पास तो वज्र वसन नारा संगमन था। कौन सा संगमन था? चाहे जून की धूप हो और चाहे सावन की बारिश हो और चाहे माघ पौष की ठंड हो, लगती तो थी मगर असर नहीं करती थी। ठंड लगना अलग बात है और ठंड का असर होना अलग बात है। कई बार बारिश में भीग जाओ, कई बार ठंड में निकल जाओ, बोले ठंड लग गई, कहते कि नहीं कहते हैं। अब ठंड लग गई का क्या मतलब हुआ? कहाँ लग गई? नाक में लग गई, जुकाम हो गया। बारिश में भीग गए, बारिश लग गई हैं। कई बार जून के महीने में कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं और अचानक शरीर तपने लगे, बुखार आ जाए तो क्या कहते हैं? लू लग गई। कहाँ लगती है? शरीर में लगती। कमजोर शरीर है। लेकिन आदिनाथ प्रभु का शरीर कैसा था? वज्र वसव नारा संगमन वाला था। उन्होंने उससे साधना करी तो मोक्ष की सिद्धि हो गई।
अभी इस शरीर से सिद्धि तो नहीं होगी, मगर साधना हो सकती है। मोक्ष की सिद्धि आज नहीं हो सकती है, मगर साधना हो सकती है। अब कितनी करें? जितनी शरीर की क्षमता है उतनी करें, छुपाएं भी ना। यदि छुपा लोगे तो इसमें घाटा किसका? खुद का। और यदि की है तो इसमें फायदा किसका? खुद का। तो साधना करना जरूर है, चाहे घर में रह के हो और चाहे घर से निकल के हो। दीक्षा क्यों लेते हैं? किसकी साधना के लिए? अरे बोलिए ना, किसकी साधना के लिए? आत्मा की साधना के लिए। इच्छाएं आकांक्षाएं, अभी 1-2 दिन पहले इच्छाएं आकांक्षाओं पर चर्चा चल रही थी कि इच्छाएं आकांक्षाएं छोड़नी चाहिए। यदि आत्मा का ज्ञान हो जाए ना तो इच्छाएं आकांक्षाएं छोड़नी नहीं पड़ेंगी, छूट जाएंगी। ज्ञानी होने के बाद में छोड़ना नहीं पड़ता है। यदि आपके हाथ में कंकड़ पत्थर है, ठीक है, और कोई आपको हीरा मोती दे तो कंकड़ पत्थर को छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएंगे? ध्यान दे के छोड़ना पड़ेगा। अरे इनको छोड़ना पड़ रहा है, ऐसे सोचोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे कीमती चीज मिल रही है। जब और कीमती चीज मिले तो सस्ती चीज अपने आप छूट जाती है। ऐसे ही जब आत्मा का ज्ञान होता है और वो ज्ञान हमारे आचरण में आ जाए तो फिर छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। इच्छाएं आकांक्षाएं होती नहीं है, फिर तो भावनाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या करना है? पूजा करना है, पाठ करना है, स्वाध्याय करना है, अभिषेक करना है, ध्यान करना है। फिर ये सब काम अपने आप होने लगते, सेवा करना है, वैयावृत्ति करना है। अपने सुख छोड़कर दूसरों के सुख में लग जाते हैं और अपने सुख के लिए और क्या क्या कर सकते हैं वो सारे काम शुरू करते हैं। एक आसन करते हैं, उपवास करते हैं, और जितनी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वो सब इनके द्वारा धीरे धीरे छूटनी शुरू हो जाती है। तो क्या करना है इसके लिए? एको हम, बस क्या करना है? एको हम की साधना करनी है। किसकी साधना? एक अहम। अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, एक, मैं एक हूं, मैं एक हूं। कभी कभी कहते ना आपस में 2 मित्र होते हैं, अरे हम तो 2 शरीर एक जान हैं। अरे बोलिए ना, कहते कि नहीं कहते हैं? मोह इतना ज्यादा हो गया कि इस शरीर से तो है ही है, दूसरे के शरीर से भी इतना हो गया कि हम 2 शरीर एक जान हैं। ये मोह की परिणति है। और कई बार तो होता है, कहानियों में पढ़ा है कि उस राजा के प्राण तोते में थे, उस तोते की गर्दन मरोड़ी तो राजा मर गया। ये मोह की परिणति है कि जब सामने वाली चीज को कुछ हुआ और मुझे कुछ हुआ तो इसका मतलब उस चीज से मोह है। यदि कोई किराए के मकान में रहता है और उसका दीवारें खराब हो रही हो, दरवाजा टूटने वाला हो, तो दुख किसको होता है? किराएदार को या मकान मालिक को? किराएदार को क्यों होगा? जिसका मकान है। अब किराएदार यदि दीवार में कील ठोके, कौन ठोक रहा है? किराएदार। और उसी बाजू में मकान मालिक रहता है, वो कील तो ठुक रही है दीवार में, लेकिन ठुक रही है मालिक के हृदय में। ये तो सारा मकान तोड़ के रखेगा, ये तो सारे मकान में छेद कर देगा, ये तो सारा मकान खराब कर देगा। दुख किसको हो रहा है? क्यों? अरे बोलिए ना, जिस मकान से मोह है, मकान से मोह है, इसलिए मकान में कुछ भी होगा तो इसे कुछ होगा। यदि बच्चे से मोह है तो बच्चे को कुछ होगा तो इसे कुछ होगा। पड़ोसी को यदि कुछ हो रहा है, पड़ोसी से मोह है तो उसे कुछ होगा तो इसे कुछ होगा। यदि सोने से मोह है और सोना चला गया, दुख किसको होगा? सोने को। यदि मकान में कील ठुक रही है तो दीवार को कष्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? कील तो दीवार में ठुक रही है।
है, मकान निर्जीव है, और जो दुख की अनुभूति वो जीव में होती है। इसलिए, और जीव में कब होती? जब मोह की परिणति होती है। तो जितनी जितनी चीजों से मोह कम किया, यदि दुख कम करना है तो किसको कम करना पड़ेगा? यदि दुख कम करना है तो किसको कम करना पड़ेगा? लेकिन हम दुख कम करने के लिए किसका उपाय करते हैं? दुख को कम करना तो चाहते हैं, मगर मोह को कम नहीं करना चाहते हैं। और यदि मोह कम हो जाए तो क्या बात है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञान तो है, मैंने कल भी बताया था, इतना ज्ञान तो आपके पास में अभी है वर्तमान में कि मोक्ष जा सको, बस आचरण में नहीं है। आचरण में आ जाए तो यहीं से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए। अब किसको नहीं पता कि दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती वीर्या जीव को, और फिर भी यदि मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाए तो, यदि शेर सामने आके खड़ा हो जाए तो, शेर मृत्यु का प्रतीक है। शेर क्या करेगा? मारेगा। शेर क्या करेगा? मारेगा। और शेर सामने आके खड़ा हो जाए, फिर वहां पढ़ो दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती वीर्या जीव को कोई न राखनहार। वहां पढ़ो खड़े होकर शेर के सामने। हाँ, आप जो 64 रिद्धियां हैं उसमें जो घोर तप रिद्धि है, महातप घोर रिद्धि, ये जो रिद्धियां होती हैं उसमें ऐसे ऐसे मुनिराज रहते हैं, यदि सामने शेर आ जाए और शेर उन्हें खा भी ले तो वो भागते नहीं है वहां से। यदि शेर सामने आके खड़ा हो जाए तो वो भागते नहीं है वहां से। उनके जीवन में है, उनके आचरण में ये बात है कि दलबल देवी देवता, मरण के समय कोई शरण नहीं है, इसीलिए वो वहीं बैठे रहते हैं। और शेर खा जाए सो खा जाए, उसको वो सहन करते हैं, परिसर मान के सहन करते हैं, और मन को शांत रख के अपनी आत्मा के समाधि लेकर के और फिर अपनी समाधि मरण करते हैं। ऐसे ऐसे मुनिराज होते हैं, तब कहीं जाके मोक्ष की साधना और आगे बढ़ती है। यहां तो डंलप के गद्दे में सोते सोते हैं, दिन रात पानी पीते पीते और आराम से सजते संवरते, अपने शादियों के ढोल के आगे नाचते कूदते हम सोचे कि हमें मोक्ष मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है, बहुत दूर है मोक्ष। तो अभी मोक्ष की तरफ तो मुंह भी नहीं किया है। मोक्ष जाने की तो बात दूर है, चलने की बात तो दूर है, अभी तो मुंह भी संसार की तरफ है, अभी तो मुंह भी मोक्ष की तरफ हुआ ही नहीं है। बंधुओं, संसार में अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं, इतना ज्ञान हो गया, लेकिन अब इस ज्ञान को कि इस भ्रमण को कैसे रोकना है और कैसे इस भ्रमण के छोड़ करके मोक्ष में जाना है, अब साधना तो इसकी करनी है। लेकिन अब इसके लिए भी, साधना करने के लिए भी पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? भिक्षा लेने के लिए पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? महापुण्यशाली किसको कहा है? घर गृहस्थी में सब कुछ अच्छा है, किसके द्वारा? पुण्य के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कहा है? मुनि सकल व्रति बड़ भागी। बड़े भाग वाले कौन है? मुनि सकल व्रति, जो 5 महाव्रती हैं, 5 महाव्रतों का पालन करने वाले हैं, वो बड़ भागी हैं। गृहस्थ को बड़ भागी नहीं कहा है। जितना पुण्य इस संसार की गृहस्थी के सामान के लिए चाहिए, उससे 100 गुना पुण्य ज्यादा धर्म करने के लिए चाहिए। यदि पुण्य है तो धर्म का धर्म भी हो जाएगा, और यदि कमजोर हो जाए तो धर्म भी होने वाला नहीं है। तो इसके लिए भी पुण्य चाहिए, साधना के लिए भी साधना चाहिए। बंधुओं, एक हूं हम, मैं एक हूं। मैं कितना हूं? एक हूं कि मैं 2 हूं? कौन कौन एक है? अरे बोलिए ना।
अभी यहां से उठते ही क्या कहोगे? अरे चल जल्दी। कौन है? मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरे पिताजी है, मेरी माता जी है, ये कहोगे ना। बहुत बहुत गहरे संस्कार हैं इस मेरेपन के, इसको निकालना मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। चलिए समय हो गया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सावन में बरसात का, खेत में खाद का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? हीरापुर। हीरापुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में हीरापुर का बड़ा ही महत्व है। और बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, घरवी में घड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। और उनियारा। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में उनियारा का बड़ा ही महत्व है। और जयपुर का तो बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। हो गए सारे? कोरोना है ना, इसलिए आज भक्तों की संख्या कम है। ठीक है, कोई बात नहीं है। बच के रहें, सावधान रहें, और बीमारी से जितना आप बच सकें उतना बचें, क्योंकि ये महामारी है, ये समय बड़ा जोखिम का चल रहा है। इसमें बचाव के अलावा कोई और इसका इलाज नहीं है। ठीक हो जाए, यदि किसी को हो गया, ठीक हो गया, बड़ा भाग्य समझना, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। बोले 24 भगवान की।